बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों यकीनन आपके यहाँ भी बारिशें हो रही होंगी और इस साल बारिशें मामूल से कुछ ज़्यादा हो रही हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये वीडियो मैंने 15-20 दिन पहले रिकॉर्ड की थी और मेरा ख्याल था कि मैं इसमें आपको कुछ टिप्स दूंगा सोलर सेटअप के हवाले से कि आप किस तरह इसको मैनेज करें ताकि 24 घंटे आपके पंखे कम से कम बंद ना हो, क्योंकि जनरेशन बादलों की वजह से बहुत कम हो जाती है। तो आप किस तरह अपने सेटअप को मैनेज करें। और कुछ एरर्स आते हैं इन सोलर इन्वर्टर्स में नमी की वजह से। अब यहाँ पर देखें, ये तो 15-20 दिन पहले की रिज़ल्ट है कि हमें 2640 वाट्स की प्लेट दे रही हैं 211 वाट। लेकिन इसके साथ ये था कि लाइट भी आ रही थी। लेकिन 18 और 19 अगस्त के जो 2 दिन थे इसमें मुसलसल बारिश हुई है। यहाँ नवाबशाह में तकरीबन 36 घंटे से ज़्यादा बारिश रही है। और जाहिर है कि जब इतनी बारिश हो रही होगी तो फिर लाइट कहाँ मौजूद रहती है। तो चलें मैं आपके साथ 36 घंटे का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने किस तरह अपने लोड को मैनेज किया। और इस नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की 28 घंटे की रिज़ल्ट आपको चेक कराऊंगा और इसके साथ डॉलेंस के वर्टिकल फ्रीज़र की भी 28 घंटे मुसलसल बंद रहने की रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा मुझे जो फुटेजेस मौसूल हुए मेरे दोस्तों की जानिब से कि हमारे सोलर इन्वर्टर्स में फ़ाल्ट आ रहे हैं नमी की वजह से, तो आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आपके घर में अगर सोलर सिस्टम है या यूपीएस है तो उसके साथ यकीनन एसी-डीसी फ़ैन आपने बैकअप के लिए लगाए होंगे, क्योंकि एसी-डीसी फ़ैन का बैकअप एक आम फ़ैन से जो कि 220 वोल्ट पर चलता है उससे बहुत ज़्यादा होता है। तो एसी-डीसी फ़ैन की स्पीड को आप 3 पर रखें, 4 पर चलाने से गुरेज करें और जितनी ज़रूरत हो पंखों की उतने ही पंखे चलाएं, बिला वजह ज़्यादा पंखे ना चलाएं। इसके अलावा आप कम से कम दिन में इस्तेमाल करें अपने सोलर सेटअप को। आपके पास अगर जितनी देर बिजली आती है तो आप बिजली को यूज़ करें। और अगर आपने अपने सोलर इन्वर्टर की बिजली बंद कर रखी है, जैसा कि मैं बंद रखता हूं हमेशा, सिर्फ चार्जिंग की ज़रूरत पड़ने पर मैं उसको ऑन करता हूं, तो इन दिनों में उसको आपने ऑन कर देना है, क्योंकि बिजली बहुत कम टाइम के लिए आती है। तो जितने टाइम के लिए भी बिजली आएगी तो वो आपकी बैटरी को चार्ज करेगी, जिससे आपकी बैटरी हमेशा बैकअप के लिए तैयार रहेगी। और इसके साथ अगर एसी-डीसी फ़ैन की खासियत की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप इसको बिजली पर भी चलाएं तो ये 3 की स्पीड पर 30 से 35 वाट कंज्यूम करता है और 4 की स्पीड पर ये 60 से 65 वाट कंज्यूम करता है। इसके बरक्स अगर आप पुराने पंखे को चलाते हैं 220 वोल्ट वाले को, तो वो आपके तकरीबन 80 से 130 वाट तक कंज्यूम करता है, जो कि आपके बैटरी बैकअप के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानकार है। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर फ़ैन के पावर कंजप्शन की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप विज़िट करके उस वीडियो को देखें कि एक आम पंखा और एसी-डीसी फ़ैन कितनी पावर कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा एक अहम सेटिंग है कि जो कि चार्जिंग एम्पेयर्स की है। आमतौर पर हम 20 एम्पेयर से अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं। अगर आपने 20 एम्पेयर सेट किए हुए हैं तो इन दिनों में, बारिश के दिनों में, उसको आप 30 या 40 एम्पेयर पर ले जाएं। अगर पहले से 30 या 40 एम्पेयर्स हैं तो फिर उस पर ही रहने दें। इसके अलावा बल्क वोल्टेज और फ्लोट वोल्टेज, आमतौर पर हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग छोड़ते हैं। बल्क वोल्टेज 28.2 या 4 छोड़ते हैं, तो उसको बढ़ाकर आप 29.4 या 6 रख दें। और फ्लोट वोल्टेज को आप 28.2 पर रखें। यह कहने का मकसद है कि अगर उसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उससे थोड़ा सा बढ़ा दें, या फिर आप इस चार्ट की मदद भी ले सकते हैं। इसमें फ्लोट वोल्टेज और बल्क वोल्टेज की रेंज दी हुई है, इससे आप थोड़ी सी सेटिंग बढ़ा दें। सेटिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देता हूं, आप विजिट करके इन सेटिंग्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें। और जनाब यहाँ पर अब रिज़ल्ट चेक करें आप वर्टिकल फ्रीज़र की और नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र पोर्शन की। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 27 से 28 घंटे बाद की रिज़ल्ट है। हमारा डॉलेंस का वर्टिकल फ्रीज़र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी भी आइस जमी हुई है, कोई चीज़ भी मेल्ट नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ फ्रीजिंग पॉइंट पर थी। और इसी तरह ऊपर की छोटी वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि उसके फ्रीज़र पोर्शन की ये हालत है कि उसमें जो आइस जमी हुई थी वो अभी तक जमी हुई है। तो याद रखें, मैं इसकी आइस को अभी हटा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर गोश्त वगैरह कोई चीज़ नहीं है, इस वजह से मैं इसकी सफाई कर रहा हूँ इस वक्त। वरना आप बारिश के दिनों में इस तरह की सफाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो आइस जमी हुई है
यही इसको आइस पैक्स का काम करती है और आपकी चीज़ों को ख़राब होने से बचाती है। वैसे आमतौर पर इस तरह की सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि बाज़ों का ट्रांसफार्मर जलने की वजह से एक एक हफ़्ता लाइट नहीं होती है, लेकिन सोलर इतनी जनरेशन कर रहा होता है कि दिन भर हम घर का लोड सोलर पर चलाते हैं और रात भर हम बैटरी बैकअप से अपना काम निकाल लेते हैं। लेकिन ये पहली मर्तबा मेरे साथ हुआ है कि लाइट भी ना हो और सोलर भी आपको जनरेशन ना दे रहा हो, और अगर इसके साथ 04 का एरर देकर बैटरी भी आपको अलविदा कह दे तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 12 वोल्ट के सेटअप ने मेरा अच्छा साथ दिया। पंखे और लाइट्स में उस पर चलाता रहा ज़रूरत के मुताबिक, और फिर 27-28 घंटे बाद थोड़ा सा बूस्ट मैंने दिया अपने इस इन्वर्टर से फ्रीज़र को, जिससे हमें सपोर्ट मिली, और फिर कुछ टाइम के बाद लाइट भी आ गई। तो कोशिश करें बैटरी आपके पास हमेशा सेव रहे, बैटरी को आप इतना लोड ना दें कि वो ज़ीरो हो जाए और फिर इस तरह की परेशानी में आप पड़ जाएं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ वाज़ेह हो गई है कि हमारी बुनियादी जितनी भी ज़रूरियात हैं, फ्रिज, एसी, मोटर, वॉशिंग मशीन, इस्त्री वगैरह, ये सारी ज़रूरियात हमारी कम से कम 3 किलोवाट से पूरी हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि 3 किलोवाट से ही आप स्टार्ट करें। इससे कम के सिस्टम पर आप जाएंगे तो आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और अगर फॉल्ट्स की बात करें तो 5 किलोवाट या 3 किलोवाट से कम के जितने भी सोलर इन्वर्टर्स हैं या यूपीएस हैं, उनमें फॉल्ट्स का रेशो बहुत ज़्यादा आता है। और आजकल ख़ास तौर पर जो बारिश का सीज़न है, इसमें 03 का एरर बहुत आ रहा है 1.2 2.2 किलोवाट में, और ख़ास तौर पर अगर फ़िल्टर साफ़ नहीं किए होंगे तो ये ज़्यादा मसला आ रहा है। अगर तो आपके सोलर इन्वर्टर में फ़िल्टर कंपनी से लगे हुए हैं तो उनको हफ्ते में लाजमी साफ़ करें और इस इन्वर्टर को ब्लोर लगाएं। अगर फ़िल्टर नहीं है तो आप इस तरह के फ़िल्टर अरेंज करें और वो लाजमी लगाएं, क्योंकि नमी की वजह से अंदर जो इसके मट्टी होती है वो जम जाती है और इसमें बिला वजह भी एरर आना शुरू हो जाते हैं। 03 का एरर आजकल कॉमन चल रहा है। अगर इसके अंदर नमी बैठ गई तो 03 का एरर लाजमी आएगा और आप परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। वैसे कंपनी रिकमेंड करती है कि 15 दिन में कम से कम इस फ़िल्टर को आप साफ़ करें, लेकिन बारिश के दिनों में आप 4-5 दिन में इस फ़िल्टर को खोलकर साफ़ करें, ब्लोअर लगाएं, और अगर हो सके तो आप हेयर ड्रायर की मदद से थोड़ी सी हीट भी दे दें तो सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर खुदा न खास्ता इसके अंदर फॉल्ट आ जाते हैं तो कम से कम 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 फिर वो सिस्टम की कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। तो आप उस परेशानी से बचना चाहते हैं तो इन कुछ टिप्स को फॉलो करें और अपने सिस्टम को महफूज बनाएं। आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।